हाय एवरीवन, आईपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो कल्पेबल होमिसाइड समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब इसमें ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड है। अगर कोई पर्सन किसी एनिमल की डेथ कॉज करता है तो वो होमिसाइड में नहीं आएगा, वो या तो मिसचीफ में आएगा या फिर क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल के एक्ट वगैरह में आएगा। अब होमिसाइड भी दो टाइप के होते हैं, लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन में कवर होते हैं, इन विच द एक्यूज्ड हैड अ वैलिड रीजन टू कमिट क्राइम। और अनलॉफुल होमिसाइड में आ गए जैसे डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, या सुसाइड, या फिर डाउरी डेथ, या फिर कल्पेबल होमिसाइड। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कल्पेबल होमिसाइड। नाउ कल्पेबल होमिसाइड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर दिया हुआ है सेक्शन 300 में, एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दो टाइप के हैं। एक टाइप दिया है सेक्शन 299 में और दूसरा टाइप दिया है सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस में। सेक्शन 299 में वो है जो कल्पेबल होमिसाइड कभी मर्डर बने ही नहीं, मीन्स इट फेल्ट शॉर्ट ऑफ मर्डर। और दूसरा सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में it would have become murder but for the exception it reverts back to culpable homicide। मतलब सेक्शन 300 के एक्सेप्शन में वो एक्ट आते हैं जो मर्डर तो बन चुके हैं लेकिन एक्सेप्शंस में आने की वजह से उनको कल्पेबल होमिसाइड ही कंसीडर किया जाता है। अब कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दी है सेक्शन 304 में और मर्डर की पनिशमेंट दी है सेक्शन 302 में। अब कोई ह्यूमन बीइंग की डेथ कमिट करता है तो वो होता है होमिसाइड, और अगर वो क्रिमिनल इंटेंशन से डेथ कमिट करता है तो वो होता है कल्पेबल होमिसाइड। अब अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें तो अगर किसी पर्सन की डेथ कमिट होती है तो कोर्ट तीन टेस्ट करता है। पहला कोर्ट देखता है कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है क्या सेक्शन 299 में, और अगर कल्पेबल होमिसाइड हुआ है तो कोर्ट सीधा 304 में पनिशमेंट नहीं दे सकता एक्यूज को। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द आईपीसी। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द आईपीसी की डेफिनेशन में आने के बाद भी एक्यूज को सीधा पनिशमेंट नहीं मिलेगी सेक्शन 304 में। अब जैसे थेफ्ट में होता है कि 378 में के डेफिनेशन में आया तो 379 में उसको सजा मिल गई, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में है और पनिशमेंट मिल गई उसको 120B में। तो इसमें ऐसा नहीं है। और अगर कल्पेबल होमिसाइड किया है तो फिर आता है टेस्ट 2। कोर्ट दूसरा टेस्ट करता है, उसमें यह देखता है कोर्ट की मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए देखता है कोर्ट क्योंकि एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीशीज। अब देखो अगर मर्डर कमिट किया है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में तो आएगा ही ना। इसलिए कोर्ट कल्पेबल होमिसाइड चेक करने के बाद ये चेक करता है कि मर्डर है कि नहीं है। अगर मर्डर नहीं होता तो फिर कोर्ट एक्यूज को सेक्शन 304 में ही पनिशमेंट दे देता है कल्पेबल होमिसाइड की। लेकिन अगर मर्डर होता है तो कोर्ट तीसरा टेस्ट करता है कि जो एक्यूज का एक्ट है वो सेक्शन 300 की एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा। अगर वो एक्ट एक्यूज का एक्सेप्शन में नहीं आ रहा तो कोर्ट एक्यूज को मर्डर की पनिशमेंट दे देता है सेक्शन 302 में। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन में आ रहा है सेक्शन 300 के, मतलब वो एक्यूज का एक्ट बन गया कल्पेबल होमिसाइड, तो कोर्ट उसको सेक्शन 304 में पनिशमेंट दे देगा। अब दोनों केस में चाहे मर्डर हो या कल्पेबल होमिसाइड हो, कमिट डेथ ही होती है, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज का फर्क आ जाता है। कल्पेबल होमिसाइड में एक्यूज की थोड़ी कम इंटेंशन और नॉलेज होती है और मर्डर में फुल इंटेंशन और नॉलेज होती है, तभी मर्डर की पनिशमेंट स्ट्रिक्ट और ग्रेव है, और कल्पेबल होमिसाइड की थोड़ी सी लेस ग्रेव है मर्डर से। अब हम देखते हैं सेक्शन 299, कल्पेबल होमिसाइड के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब कल्पेबल होमिसाइड में दो चीज़ें हैं, इंटेंशन और नॉलेज। अब इंटेंशन किस चीज़ की? दो चीज़ की, या तो सामने वाले की डेथ कमिट करने की या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाने की जिससे सामने वाले की डेथ हो जाए। और दूसरा नॉलेज, अगर एक्यूज को नॉलेज है कि लाइकली टू कॉज डेथ, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो सकती है। सपोज बंटी ने 3rd फ्लोर से चिंटू को धक्का दे दिया नीचे। अब अगर इसमें बंटी की इंटेंशन भले ही ना हो चिंटू की डेथ कमिट करना, लेकिन उसको नॉलेज है कि ऐसा करने से चिंटू की डेथ कमिट हो सकती है, तो बंटी लाइबल होगा। तो अब अगर कल्पेबल होमिसाइड की बात आ रही है तो कोर्ट ये दो चीज़ें देखेगा। फिर
कल्पेबल होमिसाइड कंफर्म करने के बाद कोर्ट दूसरा टेस्ट करेगा जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ मर्डर। अब जैसा हमने पहले देखा था कि एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, मतलब उसमें कल्पेबल होमिसाइड के तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे ही। तो अब हम आगे फर्दर सेक्शन 300 मर्डर के एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखते हैं, इसमें क्या अलग है, इसमें क्या नया बात है कल्पेबल होमिसाइड से। अब मर्डर के केस में भी वही दो चीजें हैं, इंटेंशन और नॉलेज। अब सेक्शन 300 बेयर एक्ट में लिखा है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। वही जो हमने देखा था कि मर्डर क्या होता है कि कल्पेबल होमिसाइड होता है, बस इन एक्सेप्शन को छोड़ के जो सेक्शन 300 में दे रखे हैं। नाउ फर्दर, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि इंटेंशन है डेथ कॉज करना। सेकंड, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death, मतलब कि ऐसे इंटेंशन के साथ bodily injury करता है एक्यूज कि सामने वाले की डेथ ही हो जाए। और तीसरा, bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, मतलब यहाँ पे ऐसे ही bodily injury की बात करी है कि जनरली अगर वो bodily injury हो तो किसी की डेथ कॉज ना हो, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स में सामने वाले की डेथ कॉज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बंटी ने चिंटू को पंचेज मारे, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करो चिंटू के पेट में अपेंडिक्स हो रहा है और बंटी ने जान करके चिंटू के पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से पंचेज मारे, तो इसमें क्या है कि चिंटू की डेथ भी हो सकती है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये तो जनरल है, मतलब हर किसी पे अप्लाई होता है। मतलब अब अगर बंटी किसी भी पर्सन को पिस्टल से शूट करेगा तो उसकी डेथ तो होगी, चाहे वो बिल्कुल हेल्दी हो या फिर हॉस्पिटल के आईसीयू में हो, तब भी उसकी डेथ हो सकती है। ये जो केस है ये तो जनरल है, लेकिन जो ये वाले केस में इंजरी है ये जनरली तो किसी की डेथ कॉज नहीं करती, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डेथ कॉज कर देती है अगर एक्यूज को नॉलेज है कि ऐसा करने से सामने वाले की डेथ हो सकती है। अब नेक्स्ट है नॉलेज। अब अगर आपको पूरी नॉलेज है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप जो एक्ट कर रहे हो वो उसमें सामने वाले की डेथ कॉज हो ही जाएगी, तो वो एक्ट आपका हो जाएगा मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या देखा था हमने कि लाइकलीहुड है कि डेथ हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मर्डर में क्या है कि ऑल प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो ही जाएगी। अब अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज ने मर्डर किया है तो कोर्ट फिर करेगा टेस्ट 3, मतलब अगर एक्यूज का एक्ट एक्सेप्शन में आ रहा होगा तो वो मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड होगा, और अगर एक्सेप्शन में नहीं आ रहा होगा तो एक्यूज का एक्ट मर्डर होगा और फिर कोर्ट उसे 302 में सजा दे देगी। अब हमने देखा था सेक्शन 300 में कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड इन एक्सेप्शन को छोड़ के। अब सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शन दी हुई है, इनको हम ब्रीफ में देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। अब कोई पर्सन प्रवोक होके किसी को मारता है तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब आपको किसी ने उकसाया और आपने किसी को मार दिया तो ध्यान रखना आपकी सज़ा माफ़ नहीं होगी। आपका एक्ट जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, लेकिन आपकी सज़ा कम हो जाएगी। आपका एक्ट जो मर्डर में आना था वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा प्रोवोकेशन की वजह से। दूसरा एक्सेप्शन है कि प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया आपने, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। अगर विद इन द प्राइवेट डिफेंस किया है तो वो तो जनरल एक्सेप्शन में कवर है ही, लेकिन अगर आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सीड कर दिया तो वो एक्सेप्शन में आएगा। सपोज सामने वाला पर्सन आपको लाठी मारने आ रहा है, आपने क्या किया, आपने उसके सर पे हथौड़ा मार दिया। अब इस केस में आपने क्या किया, अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सेस में कर दिया, तो आपका एक्ट जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो गए। अब तीसरा एक्सेप्शन है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपना एक्ट एक्सेस में कर देता है और सामने वाले की डेथ कॉज हो जाती है उस एक्ट से, तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्यूज है, पुलिस वाले ने इसको पकड़ रखा है और ये उनसे छूट के भागने की कोशिश कर रहा है, और अब एक पुलिस वाले ने इसको सीधा सर पे गोली मार दी उसको रोकने के लिए, तो इस केस में पुलिस ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। इसमें पुलिस वाले को अथॉरिटी नहीं थी कि उसको वो सर पे मार दे गोली, सो ही इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। फोर्थ एक्सेप्शन है सडन फाइट। अब सपोज आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, अब रास्ते में किसी से आपकी एकदम से लड़ाई हो जाए और हीट ऑफ पैशन के अंदर आपने सामने वाले को धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो वो रोड पे जाके गिर गया। अब रोड पे गिर गया तो सामने से कोई कार वगैरह ट्रक आ रही थी, उसके ऊपर से चली गई तो और उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में
आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो। सडन फाइट के एक्सेप्शन में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़ाई आपने चालू करी है कि उसने चालू करी है। अगर आपने चालू करी है तब भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसने करी है तब तो मिल ही जाएगा। अब सेक्शन 300 का लास्ट एक्सेप्शन है कंसेंट। मतलब आप कोई भी एक्ट करने के लिए खुद कंसेंट दे रहे हो और उस एक्ट से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो सामने वाला मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट है आपकी वो जब ही वैलिड होगी अगर आप 18 साल से ऊपर की एज है आपकी, और अगर 18 साल से छोटे हो और आपने कंसेंट दे भी दी किसी एक्ट के लिए तो सामने वाला मर्डर के लिए लाइबल होगा। अब हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड, इनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।